श्री गुरुवे नमः। माते प्रदर्शन कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेः तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्ता तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे यथासुखम्। वर्णानामर्धसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जगदेतारो वन्दे वाणीविनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा सन्तस्तमीश्वरम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मतिन साथ प्रेम सहित आसन धरो विराजो पवन कुमार। राधा मेरी स्वामिनी में राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। ओ बोले बांके बिहारी लाल की हो।
बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। अकारण बोलाने भक्त भक्त कल्पतरु तणिंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण की भांगवी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के आज प्रथम दिवस में आए हुए सभी भक्तों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बंधुओं का, दूरांचल से पधारे हुए सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए आज के भगवान की प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले भागवत कथा के जो प्रधान देव भगवान कन्हैया हैं मेरे साथ मिलकर के सभी उनका आह्वान करेंगे, दैनिक स्तुति मेरे साथ गाएंगे। तत्परांत हम सभी भक्त आज क्षण मात्र की भागवत कथा को, क्योंकि समय का आज अभाव रहा, प्रथम दिवस के कारण कलश यात्रा, शोभा यात्रा भी निकाली गई, समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो आज क्षण मात्र की भागवत कथा को हम सभी श्रवण करेंगे। आइए मेरे साथ सभी मिलकर के भगवान कन्हैया का आह्वान मेरे साथ सभी मिलकर के करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की। हो आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई। ओ आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। प्रेम से बोला
अपने में कन्हुआ को पंखा हिलाऊंगी, पंखा हिलाऊंगी, मैं 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 पंखा हिलाऊंगी। मैं पंखा हिलाऊंगी। आजा साम दुलारे माय सोना की प्यारी, आजा साम दुलारे माय सोता की प्यारी, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, ओ याद आई रे तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई, हाँ याद आई रे तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में आजा राधा तोरे श्याम पुकारी हो। छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में आजा राधा को ही श्याम बुलाए हो, छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में आजा राधा तोरे श्याम पुकारी हो। छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में आजा राधा को ही श्याम बुलाए हो, आजा रे 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 आजा रे, छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में आजा राधा तोरी श्याम पुकारी हो। छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में आजा राधा तोरे श्याम बुलाए हो, तेरे संग लाड लटावा जी, तेरे संग लाड लटावा, तेरे संग लाड लटावा जी, तेरे संग लाड लटावा, तेरे संग लाड लड़ावा जी, तेरे संग नजर मिलावा, तेरे संग लाड लड़ावा जी, तेरे संग नजर मिलावा, तेरे संग लाड लटावा जी, तेरे संग नजर मिलावा, तेरे संग लाड लटावा जी, तेरे संग नजर मिलावा, तेरे संग लाड लड़ावा जी, तेरे संग नजर मिलावा, तेरे संग नजर मिलावा जी, तेरे संग लाड लड़ावा, छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में आजा राधा तोरे श्याम पुकारी हो। बोले बांके बिहारी लाल की बोले सदगुरुदेव भगवान की। देखिए आज
बड़े ही सौभाग्य की बात है जो हम और आप यहाँ बैठ करके सभी भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ये जो कृपा है हर किसी के ऊपर नहीं होती, क्योंकि भागवत कथा में कहा है भाग्योदयेन बहुजन्मनः भाग्योदयेन बहुजन्मनः सत्संगं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु मदान्धकारनाशम्। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ये भागवत कथा हमें तब श्रवण करने को मिलती है तो भागवत कहती है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। भाग्योदयेन बहुजन्म, एक नहीं दो नहीं, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के हमें ऐसे सत्संग श्रवण करने को प्राप्त होते हैं। और भाग्य कब जागते हैं? पुराण कहता है कि 84 लाख योनियां हैं और उन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है तो वो है मनुष्य योनि। मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू माटी में ना घोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू माटी में ना घोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि अगर है तो वो है मनुष्य योनि। तो सबसे बड़ी बात तो पहले ये है कि हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई। 84 लाख योनियों में हम भटके होंगे, कभी सिंह बने होंगे, कभी हिरण बने होंगे, कभी गाय बने होंगे, कभी भैंस बने होंगे, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली। और हर जन्म में हमने क्या कहा होगा, प्रभु मैं तेरे नाम का हर क्षण भजन करूंगा, बस इस बार तू मेरे ऊपर कृपा कर दे, तू मुझे मनुष्य बना। क्योंकि इस मनुष्य योनि के लिए सिर्फ हम और आप नहीं तरसते, इसके लिए तो स्वयं देवता भी तरसते हैं। भागवत में प्रमाण है, जिस समय द्वापर में भगवान कन्हैया अवतार लेकर के आए ना, भगवान के आने से पहले तो ब्रजमंडल में सारे देवता मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन। कोई मोर बन करके आया है, बानर बनाओ तो बनाओ श्री निधि वन को। कोई बंदर बन करके आया है, कोई मोर बन करके आया है, बाकी सभी देवी देवता कोई गाय, कोई बछड़ा, कोई ग्वाल वाल बन करके आया है। भगवान आए नहीं है, भगवान अवतार नहीं लिए हैं, और उससे पहले तो सारे देवी देवता उस ब्रजमंडल में आ गए हैं। मनुष्य योनि नहीं मिली तो कोई बात नहीं, भगवान के उस ब्रजमंडल के हम गाय ही बन जाएंगे, उस ब्रजमंडल की बानर ही बन जाएंगे तो ही हमारा उद्धार होगा। स्वयं देवता भी तरसते हैं इसके लिए, इस मनुष्य के लिए। तो सबसे पहली बात तो परमात्मा की हमारे ऊपर हुई है कि हमें भगवान ने मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी कभी इस बार मिला है, फिर पता नहीं हमें कब मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कर्म ऐसे हो जाएं कि फिर हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ जाए। तो प्रथम कृपा हमारे ऊपर परमात्मा की हुई है कि कम से कम उसने हमें मनुष्य बनाया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। ये सत्संग जो आज से हम सुनने जा रहे हैं,
ये कथा जो हम आज से सुनने जा रहे हैं, जिसको सुनने का हमने संकल्प लिया है, ये भागवत कथा सहज नहीं है, हर किसी को मिलती नहीं। पैसे से भी खरीदे तो खरीदने में नहीं मिलती, बड़ा मोल है इसका, लेकिन हमें सहज में मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है। और मानस कहती है ना, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सबको। जिस पर अगर परमात्मा की, मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है, तो उस पर सब कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा। आज हमारे ऊपर क्या है? हमारे ऊपर साहब सच्ची कृपा परमात्मा की है। नहीं तो ये आप सब जानते होंगे कि भागवत जैसे ग्रंथ को कराने के लिए लाखों रुपया चाहिए, लेकिन ना तो मुझे पता है ना आपको पता है कि हो कैसे रही है और कैसे होगी। सिर्फ एक भरोसा है, क्या? कि महाराज सिर्फ हमें तो ये पता है, करने वाला वो है और कराने वाला वो है। करता भी वही है और कराता भी वही है। ना तो हम करने वाले हैं और ना हम कराने वाले हैं। करता करे न कर सके, प्रभु करे सो होए। हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, हम लाख प्रयास क्यों ना कर ले, आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन में। बहुत सारे लोग बैठे हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम घर में एक सत्यनारायण की कथा कराने का विचार बनाते हैं, फिर कोई विधान आ गया, बोले चलो अब अगले हफ्ते सुन लेंगे। फिर कोई समस्या आ गई, बोले एक काम करते हैं अगले महीने सुन लेंगे। फिर कोई बात आ गई, बोले एक काम करते हैं अगले जन्मदिन में ही सुन लेंगे। जय जय गोपीनाथ की पता चली कि साल 2 साल कट गई, सत्यनारायण की कथा ना कर पाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भाग्यो दैन बहुजन्म समर्थित ना, हमारे ऊपर कृपा परमात्मा की नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में कहीं ना कहीं त्रुटि है। सत्कर्म भी हम ऐसे ही सहज में नहीं कर सकते। धर्म करने के लिए भी पुण्य चाहिए। आज जरूर ये निश्चित है कि हमने कोई ना कोई ऐसा सत्कर्म किया है, हमने अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा धर्म किया है, जिसके कारण आज हमें यह सहज में ही भागवत कथा सुनने को प्राप्त हो। नहीं तो लाख प्रयास करने के बाद भी कभी हमारे पास समय नहीं है, तो कभी हमारे पास धन नहीं है, कभी धन नहीं तो कभी हमारे पास व्यवस्था नहीं। लेकिन देखिए ये संयोग है ना, मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते हैं। ये क्या है? यही सच्ची परमात्मा की कृपा है। वो चाहे जो कर सकता है और हम चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो कहीं है ही नहीं। कभी हम ये सोच लेते हैं ना, साहब मैं ये करा सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। मैं हूं कहां? मैं तो कहीं हूं ही नहीं। करने वाला वो है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। तो भागवत कथा में कहा है कि जब हमारे ये भाग्य जगते हैं, जब हमारे ये भाग्य उदय होते हैं, एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतरों के जब भाग्य उदय हो जाते हैं, तो कहीं जाकर के हमें भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। और साहब जब आज हमारे, मेरा मानना एक व्यक्तिगत है, जब आज हमारे ऊपर कृपा हो गई है, कहते हैं कि ना जाने किस भेष में हरि आपे मिल जाए। कोई भरोसा नहीं, परमात्मा अपना स्वरूप दिखा के नहीं आता। ना जाने किस भेष में, पता नहीं किसके रूप में हमें परमात्मा के दर्शन हो। कभी कभी ऐसा होता है ना
कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और हमारा समय बदल जाता है, फिर हमें लगता है बोले वो व्यक्ति हमारे जीवन में भगवान बन के आया, वो फलाना आदमी ना वो आ गया, हमारा जीवन ही बदल गया। वो कौन है? वो तो मेरे लिए भगवान का स्वरूप है और वो सच्चा स्वरूप परमात्मा का। ना जाने किस भेष में हरि आपे। तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आज हमारे ऊपर जब परमात्मा की कृपा हो गई है तो हमें इस कथा को त्यागना नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि प्रसाद का एक कण और संत विद्वान का एक क्षण कहीं मिले तो उसको त्यागना नहीं चाहिए, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। संत के एक क्षण से और प्रसाद के एक कण से हमारा जीवन बदल सकता है। तो ये 7 दिन तक हमें भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हुई है। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सभी जरूर यहाँ पर 7 दिन तक आए, कथा को श्रवण करें। और जो आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कुटुंबी हैं, वैसे तो समय ऐसा है पर फिर भी जितने लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा लेकर के आ सकते हैं आप लेकर के जरूर आइए। भाग्योदय भोजन में समझते ना सत्संगम चलते प्रसोजादावे, क्योंकि ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है। सत्संग बड़ी मुश्किलों से मिलता है, सत्संगति बड़ी कठिनाई से मिलती है और दुसंगति बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर आपको बिगड़ना हो तो 4 मिनट लगेंगी, लेकिन सुधरना हो तो 4 साल लगेंगे। कोई व्यक्ति तंबाकू खाता हो, सीख तो 4 दिन में जाएगा, और फिर वो खाने वाला हो उसको कहो बोले भैया छोड़ दो, बोले महाराज बड़ी तलब लगती है, धीमे धीमे छोड़ देंगे, महीना 2 महीना साल भर में छोड़ ही देंगे, कहाँ छूट रहा है? वो दुसंगति है। सत्संगति अगर आज हमें मिली है, आप इसका पान करिए। भागवत कथा है क्या? भागवत कथा एक फल है। निगम कल्पतरोर्गलितम निगम कल्पतरोर्गलितम सुखमुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहनो रसिका भुव भावुका। ये भागवत कथा एक निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। निगम कल्पतरोर्गलितम सुखमुखाद्रव संयुतम। अब इस पके हुए फल का करना क्या है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पीना है। किसी ने पूछा बोले महाराज कैसे, भागवत कैसे पी जाएगी? बोले मुख के द्वारा नहीं, पिबत भागवतम रसमालयम मोहर और रसिका भुव भावुका। इसको मुख के द्वारा नहीं, इसको कानों के द्वारा। और ये फल तो ऐसा है, ना छिलका है ना गुठली है, इसमें तो सिर्फ रस ही रस है, रस ही रस है, और बस इसका पान ही पान करना है। और जो लोग ये कह रहे थे बोले महाराज अभी तो सुनी, अभी बहन क्या हुई, बोले उससे पहले बहन हुई क्या हुई, मामा क्या हुई, काका क्या हुई, कब तक सुने? तो मानस बहुत सुंदर कहती है, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जा नातिन ना। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन। जिन्होंने ये कह दिया कथा को सुनकर के बोले महाराज बहुत सुन ली, अब नहीं सुनती, सही मायने में रस विशेष जाना तिन, उन्होंने तो सच्चे रस को जाना ही नहीं है कि इसका रस क्या है। ये तो ऐसा रस है जितना पान करेंगे, जितना पान करेंगे उतना ही आनंद आता है, उतना ही आनंद आता है। इसको पान करके कभी कोई अघाता नहीं, और जो अघा गया उसने सही मायने में इसके रस को जाना ही नहीं। और जिन्होंने पान किया है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक इस कथा को नहीं सुना। उनके लिए मानस क्या कहती है पता है?
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र आही भवन समा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने आज तक हरि की कथा को नहीं सुना, श्रवण रंध्र अही, वो कान कैसे हैं? बोले वो सर्प के बिल के समान है, अही भवन समान। और कान का तो होना और ना होना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। कान मिले हैं, कान मिले हरि भजन सुनने को, कान मिले हरि। ये मनुष्य जीवन मिला किसके लिए है? किसी से पूछा गया, बोले भैया किसके लिए मिला है? बोले साहब हंसने खेलने गाने कूदने के लिए, गृहस्थ भोगो, शादी कर लो, बाल बच्चे पालो, बस हो गया काम। नहीं, ये सच्ची बात है कि आप गृहस्थ को भोगिए, संसार सागर में आए हैं, आप गृहस्थ भोग सकते हैं, लेकिन ये मनुष्य जीवन तो परमात्मा के भजन के लिए मिला। क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई योनि है तो वो मनुष्य योनि है। बड़ा हिसाब से चलाओ। ये मनुष्य योनि ऐसी है कि इसमें हम आकर के चाहे तो क्षण मात्र में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भागवत कहती है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्ता, तम नमामि हरिं परम। भागवत कहती है कि इस मनुष्य जीवन को पाकर के हम चाहें तो एक क्षण में परमात्मा को पा सकते हैं। कैसे? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम के कीर्तन से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रणामो दुख समनस्ता तम नमामि हरिं परम। और वैसे ही मानस भी कह रही है, हिंदी में समझ लीजिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। ये किसमें संभव है? बोले ये मनुष्य जीवन में संभव है। कोई कुत्ते को देखे हो बोल सकता है? नहीं बोल सकता। किसी और अन्य जीव को आपने देखा है राम राम बोलते हुए? नहीं बोलता। लेकिन हम अपनी जिह्वा को नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्ता तम नमामि हरिं परम। हम चाहें तो हम इस मनुष्य जीवन में आकर के अपने सारे दुख, अपने सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं सिर्फ एक नाम के कीर्तन से। तो सबसे प्रथम बात मैंने कही, भाग्यो दैन भोजन समर्जितेना सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। ये आज हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। सबसे पहली कृपा, हमें तो यही नहीं पता कि मनुष्य जीवन मिला क्यों है। बताओ, सच्ची बात है ना? आज तक तो हम यही सोचते रहे, बोले सवेरे नहा ले, एक बार खा लियो, फिर घूम फिर आए, फिर खा लियो, फिर गए, फिर आए, खा लियो, सो गए। नहीं साहब, ये सिर्फ हंसने खेलने खाने कूदने के लिए नहीं मिला, ये हमें मिला है भजन के लिए। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। बताओ, सही बात है? भोजन तो 3-4 बार हो जाता है। सवेरे जगते जगते एक बार, फिर 10-11 बजे, फिर 2 बजे, फिर शाम को 7-8 बजे। और भजन कितनी बार होता? हम
प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो जोर से। हाँ, भजन अब तक नहीं होता लेकिन अब करेंगे। भजन हम कितना करते हैं? भजन करते हैं 2 अगरबत्ती सवेरे उमाय दे, 2 सांझ को उमाय दे, क्या हो काम भाई। एक बड़ी सीधी सी बात समझ लो तुम, घर में हम बिजली जला में, टीवी देख रहे हैं, फ्रिज चला में, बाको बिल देंगे ना देंगे? फिर जब जी हमें सूर्य देवता रोशनी दे में कभी हमसे बिल मांगे हैं? कभी आगे देखियो कि बिल आ गया वो हमारे नाम से, बोले महाराज बिल देने हो, हमने रोशनी दी नहीं ना। इनका बिल क्या है? इनका बिल है कि सवेरे जगे, स्नान ध्यान से निवृत्त हो और एक सूर्य देव भगवान को अर्घ दे दे। अर्घ देना क्या है? बोले हमने थोड़ा कहीं ना कहीं चुका दिया, लेकिन हम तो वो भी ना करते। जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, आज किसने दिया है? गाड़ी घोड़ा खेत मकान दुकान किसका है? अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा है तो हमारा है, तो हम लेके क्यों नहीं जाते? छोड़ के तो नहीं चले जाना। और अगर हमारा है तो जब हमने जन्म लिया तो लेके आए नहीं ना। ये तो यही था, जब हम आए तब भी यही था, और जब हम चले जाएंगे तब भी यही रह जाएगा। ये है किसका? हमारा तो है ही नहीं। ये तो हम तो सीधी सी बात एक किराएदार है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम तो किराएदार हैं, जब तक हम किराया देंगे तब तक परमात्मा यहाँ रखेगा, और जिस दिन किराया देना बंद हो गया, किराया क्या? राम नाम की माला। हमारे जो कर्म हैं, सत्कर्म हम जब तक करते रहेंगे, हमने या अथवा जो किया है पिछली योनियों में जो किया है, उसका फल आज हमें मिल रहा है, और आज जो हम करेंगे उसका फल हमें आगे मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस कर तस फल चाका। हम जैसा करते हैं हमें उसका फल वैसा प्राप्त होता है। तो जरूरी है सबसे महत्व बात कि हम अपने जीवन में भजन करें। भोजन तो चलता रहता है। आज के समय में अगर कोई ब्राह्मण के पास जाए और ये पूछे, बोले पंडित जी मेरी दशा बताओ, क्या हालचाल है, और पंडित जी बता दें बोले भैया राहु है, तो थोड़ा भजन पूजा करवा लो, कर लो, माला जप लो, तो पता है आदमी क्या पूछता है? बोले महाराज कितने दिन करना पड़ेगा? ये नियम जो है ये कितने दिन करना पड़ेगा? ठीक है साहब, भजन करने में धर्म करने में तो हम पूछ लेते टाइम, 3 दिन करना है, 7 दिन करना है, 21 दिन करना है, 1 महीने करना है। कभी भोजन करते करते पूछा, बोले भोजन कितने साल करना है? भोजन करने से कभी आगाते हैं? फिर तो दबा के ले आओ और ले आओ, है? नहीं साहब, जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत अति आवश्यक है, वैसे ही हमारे उद्धार हमारे कल्याण के लिए भजन अति आवश्यक है। माने न माने वो हमारी इच्छा है, लेकिन सत्य तो यही है कि भजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मरने के बाद भी जब 4 लोग लेकर के जाते हैं ना, तो सिर्फ एक ही बात कान में डालते हैं, बोले राम नाम सत्य है। पूरे जीवन हमने जो किया है, पाप किया, अधर्म किया, चोरी करी, छल किया, जिस बात को हम समझे नहीं, लेकिन उसको समझाते लोग, चलने वाले हमारी धरती में, बोले राम नाम सत्य है, राम नाम, और फिर क्या है? बोले हम सुनने लायक रहते हैं। जब तक तो हमारा समय निकल गया होता है। और वही बात को अगर हम पहले से समझ लें, पर इस समय नहीं समझते ना, इस समय तो लगता है बोले साहब हमारे पास धन है, हमारे पास सुंदरता है, हमारे पास पद है, हमारे पास ये है वो है, तो साहब वो नहीं चलता।
भागवत कहती है रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व पद विवेकता। ना भगवान को रूप से खरीद सकते हैं, ना यौवन से, जवानी से, ना संपत्ति से, और ना ही पद से। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व पद विवेकता, ये चारों के चारों साधन बेकार है। यहाँ हमें लगता है अरे हमें क्या जरूरत है साहब भजन पूजा करने की, हम तो खुद ही भगवान हैं। वही कहे, आजकल मैंने अभी सुना था कहीं कोई चर्चा कर रहा था, बोले भाई जीवन में गुरु बना लेना चाहिए, गुरु जरूरी है। बोले हम तो खुद ही गुरु हैं, हमें ही कोई गुरु बना लो। लोग ऐसी ऐसी टिप्पणी रहे, लेकिन खैर आपकी अपनी इच्छा है। बाकी ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म है समझाने का। मानो न मानो वो खुशी आपकी, भाई मान लोगे आप अपना कल्याण करोगे। हमारा तो जो धर्म है वो तो हमें करना ही करना है। ब्राह्मण का धर्म है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, भिक्षा लेना, भिक्षा देना, वो हम करते रहेंगे। महाराज सबसे महत्व बात है, मनुष्य जीवन अगर हमें मिला है तो हम इसका उपयोग करें, और इस उपयोग के साथ साथ उपयोग कैसे? हम भजन करके करें। भजन तो हम सब करते हैं, पर कब? जब बेटा बहू घर से निकाल दे, निकल अब तेरा कोई काम ना, फिर कौन याद आए? फिर आए बोले अब तो मेरे बाकी भी आ रही है और कोई ना हमारा। बुढ़ापे में जाके याद आए? नहीं, याद करना है तो आप पहले से ही कर लीजिए, क्योंकि करने और कराने वाला सिर्फ वो है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम चाहे तो एक पत्ता नहीं हिला सकते, वो उसकी कृपा से ही सर्वस्व होता है। एक बहुत प्यारा सा भजन है, भक्त गाते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। देखो ये आप सब कर रहे होंगे इस बात का, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम ये मैं भी मान सकता हूं और आप भी समझ सकते हैं कि हम चाह करके भी लाख कोशिश के बाद भी सहज में नहीं कर सकते। बड़ा परिश्रम लगता है, बड़ा सहयोग लगता है, लेकिन ये कैसे प्रारंभ हो गया है, कैसे चल रहा है, ना मुझे पता है ना। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कृपा, वो जो बैठे हैं ना मंदिर में राधा रमन, बस उनकी कृपा है। इसलिए हमें तो बस एक ही बात कहनी है, क्या? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा। और जो लोग इस बात को मानते हैं कि ये सब बिहारी जी की कृपा से हो रहा है, दोनों हाथ उठा के, दोनों भुजा पसार के एक बार कह दो मेरे साथ, बाकी बिहारी लाल की। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया।
है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही 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 अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, बजते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, बजते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। रात की कृपा से सब काम हो रहा है। बाकी भी हरियाल की मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक से बोलो राधे राधे।
सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोली द्वारिकानाथ की मेरा कहने का भाव, भाग्य उदय न बहुजन्म समर्जितेना सत्संगम चलते पुरुषो यदावे। आज जब हमारे भाग्योदय हुए हैं तो आप सब इन 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण करेंगे। आप भी सुने, औरों को भी सुनाएं, क्योंकि कहते हैं कि आप करे औरन करवावे, नानक शीघ्र ही मुक्ति पाए। जो हम धर्म करते हैं उसका तो पुण्य हमें मिलता ही है, पर जो हम औरों से धर्म कराते हैं उसका भी हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो आप तो इस सत्कर्म को, इस धर्म को कर ही रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं। आप औरों से भी कराइए, औरों को भी आप बताइए। भैया हमारे गांव में भागवत कथा प्रारंभ हो गई है, आप भी आइए, स्वागत है। और ये भागवत कथा मैं बता दूं कि कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, आप सबकी है, आप सबके द्वारा ही ये भागवत कथा प्रारंभ हुई है। हाँ, माना कि कहीं कहीं थोड़ी सी त्रुटियां हैं कि एक मीटिंग नहीं हुई, सभा नहीं बैठी, अन्यथा पर फिर भी जैसा भी हुआ आप सब इसको स्वीकार करें और आप सब इसमें अपना पूर्णतः तरीके से सहयोग करें। आप यहाँ पर आए, सेवा भी देखें, तन से मन से जितना हो सके आप यहाँ से भी सेवा करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को आप जानकारी दें कि भागवत कथा प्रारंभ हो गई है। आज समय का अभाव रहा क्योंकि प्रथम दिवस था और होता है खैर ऐसा। आज कलश यात्रा, शोभा यात्रा 33 कोटि देवी देवताओं के आवाहन के साथ पूरे गांव की नगर फेरी निकाली गई। तत्परांत भागवत कथा प्रारंभ हुई तो समय बहुत ज्यादा हो गया था। आज की कथा को यही विश्राम देंगे, पर कल से नियम ये रहेगा, सवेरे 8 बजे से यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन, यहाँ पर भागवत कथा का पूजन, नवग्रह षोडश मातृका का पूजन और भागवत कथा का मूल पाठ 8 बजे से और 10 बजे तक रोजाना चला करेगा। तो जो हमारी यजमान है वो तो आएंगी ही, पर जैसा कि आप सबको मैंने बताया है कि ये भागवत कथा आप सबकी है। कोई ये ना सोचे कि साहब वो अम्मा सुन रही है या हमारे आंसू भैया घर आ रहे हैं या उनका परिवार, तो ऐसा नहीं, आप सबकी है। आप सब इस भागवत कथा में आए। सवेरे के पूजा में 8 बजे से 10 बजे तक होगी और उसके बाद दोपहर में 2 बजे से और शाम को 5 बजे तक, क्योंकि ठंड का समय है तो शाम को 5 बजे तक संगीतमय भागवत कथा आप सभी को श्रवण करने को प्राप्त होगी। आप सभी 2 बजे से और 5 बजे तक कथा के पंडाल में पहुंचे यहाँ पर और कथा को श्रवण करें। और एक अनुरोध करूं, भागवत कथा का श्रवण करने का ये नियम होता है कि जब हम कथा को सुने और सुन करके जब जाएं, तो जब आप यहाँ से आरती के बाद जाएंगे तो एक परिक्रमा का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि भागवत की परिक्रमा लगाने से, हम जैसे यज्ञ की परिक्रमा लगाते हैं वैसे ही हमें भागवत कथा की परिक्रमा लगाने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो जब आरती होगी तो आरती के बाद परिक्रमा मार्ग बना दिया गया है, आप एक परिक्रमा लगा करके ही अपने घर जाएंगे। और जब आप आएंगे तो आते समय भी आप एक परिक्रमा लगाएं और लगा करके ही आप बैठे। और एक नियम और है, ऐसा कहते हैं कि किसी गुरु के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, मित्र के यहाँ अथवा मंदिर में कभी हम जाएं तो जाते समय हमें कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब खाली हाथ का मतलब ये नहीं है कि कल से पैसा लेके आते, पता चला पैसा के चक्कर में तुम आओ ही ना। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। देखो मतलब ये नहीं है कि आप पैसा लेकर के आइए, लेकिन आप कुछ ना कुछ अपने हाथ में लेकर के आइए। जैसे कि घर में अगर फूल लगे हो
तो 2-4 फूल तोड़ करके एक छोटी सी लड्डू गोपाल के लिए माला बना लाइए। एक बड़ी माला अगर हो जाए तो भगवान भागवत जी को पहना दीजिए। रोजाना आप इतना तो कर ही सकते हैं। अगर ये भी ना हो, फूल ना हो, तो तुलसी दल तो होगा ही है। वो भी ना हो तो घर में अन्न के दाने तो सबके ही रहते हैं। गेहूं चावल, वैसे ही धान आए हुए अभी तो एक एक बोरी धान की उठा ले जाएगा। प्रेम से बोलो, अरे जोर से बोलो, राधेगा। तो मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जब आप आए तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते, तो वैसे ही आप, ये नियम होता है कि जब भी आप मंदिर में, ये भी मंदिर है, आप जब भी यहाँ पर आए तो कुछ ना कुछ अपने हाथ में लेकर के आए, भगवान को अर्पण करें और अर्पण करने के बाद एक परिक्रमा लगाएं और आकर के बैठें। जब आप शाम को जाएं आरती के बाद तो एक परिक्रमा लगाएं और परिक्रमा लगा करके ही आप अपने घर में जाएं। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब हम कुछ लेकर के आएंगे तो ही यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे, और जब खाली हाथ आएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। प्रेम से बोलो। अब फायदे की बात तो सबके समझ में आ रही होगी। तो जैसी आपकी इच्छा, थोड़े थोड़े, कुछ नहीं तो चावल के दाने, गेहूं के दाने एक पन्नी में, कई कपड़े में थोड़े से बांध के ले आए, पर कुछ ना कुछ फूल ले आए, तुलसी दल ले आए, पर कुछ ना कुछ आपको रोजाना यहाँ लेकर के आए। प्रेम से बोलो, रोजाना। और एक अनुरोध कि ये भागवत कथा जैसा कि प्रारंभ हुई है, अगर किसी भी भक्त को जजमान बनना चाहते हैं तो वह बन सकते हैं। कल सवेरे यहाँ पर अपना एक गमछा, एक नारियल लेकर के आ सकते हैं और वह भागवत कथा को नियम पूर्वक सुन सकते हैं। अभी आपके पास अवसर है, अभी आपके पास टाइम है। ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम निकल गया आप नहीं बैठ पाएंगे। अभी आपके पास पूर्णतः समय है। अगर आपकी इच्छा है, अथवा क्योंकि ऐसा होता है ना कि बाद में पछतावा होता है, अरे साहब बताओ, फोकट में कथा है गई, हमें तो सुनने को नहीं मिली, ना हर्द लगी ना भेट गिरी। तो आपका कोई दक्षिणा नहीं लगनी, कोई ठेका ठहराव नहीं है कि साहब आपको 1000 देने के 10,000 देने, ना जजमानों से है और ना व्यक्ति विशेष से है। अपनी तो इच्छा है कि जो आप दे दोगे उसी में राधे राधे, जितनी आपकी इच्छा होगी। क्योंकि मेरा मानना, मेरे बुजुर्गों का, मेरे पुत्रों का मानना यह है कि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, और दूसरा दान वही लेना चाहिए जो जजमान, जो भक्त श्रद्धा से, क्योंकि श्रद्धा का दिया हुआ दान ही सिर्फ दान कहलाता है। अब अगले की इच्छा 10 की और अम्मा में 20, उसने भी मन बिगाड़ के दे तो दिया तो वो बिगड़ जाता है। इसलिए आपकी जो श्रद्धा है, आप यहाँ पर भागवत कथा में सहयोग कर सकते हैं। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ हम 2 मिनट हरि कीर्तन करें, उसके बाद आरती की तैयारी, आरती करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
में रोना ही तुम्हारा इस भाव होके दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो कृष्णा 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 बोलो राधे 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 कृष्ण 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बिहारी लाल की हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्ररातो वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत और आप सबसे मेरा अनुरोध है थोड़ा थोड़ा करके पीछे पुरुष भी और माताएं भी सभी लोग आरती करते रहेंगे। तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती में बसा करी तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती बसा करे तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती भगवान प्रभु में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान प्रभु में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान प्रभु में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान प्रभु में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है बोलो दर्द की दवा
गिरधर तेरी आरती। में बसा करी तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे लिए अर्पण। मांग तुझसे मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे करती अर्पण। मांग तुझसे मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे करती अर्पण। मांग तुझसे मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे करती अर्पण। सब कुछ तेरा जी, कुछ नहीं मेरा जी। 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 चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा करी तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। और भी जो भक्त आरती करना चाहते हैं वे आ सकते हैं। संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े हतार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े हतार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरतान। भक्त तेरे द्वार जी करते हैं पुकार जी। 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 हाथ जोड़ भक्त तेरी गाए आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा करी तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती। आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। फूल गारा फूला बनारा सार सार तेरे हरि माला कृपा सिखाए, कृपान माला तुझ सिखराए, दिगंबराए च दिगंबराए, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन शीतले करणे पुष्पे देवादिवंदनम, आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम। आरती में जल घुमाने हो सभी हाथ में फूल चावल ले ले। हरि ओम। जदलेना जदनामाया जजंता देवास्तानि धर माणक रथा मान्या सन्नाते हनाकं महिमा न सचंता धरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संभरिताः प्रेतभिरसाश्च विश्वकर्मणाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसहेशायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामकामान् मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणाय ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति सैराज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्वरराज्यं महाराज्यं आधिपत्यं समन्तात् पर्ययस्यात् सार्वभौमा सार्वयुग आत्तानपर्यात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकारदिदलमेशलोको विगुतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसनग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेमेः विश्वे देवाः सभासदा इति। विश्वातश्चक्षुरोतं विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरोतं विश्वातसपाता संबाहुयान्तामति संवातनरेभ्यः वा भूमि जनयन् देवकीकः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे
यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनेयाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च मया पुष्पाञ्जलिर्दत्ता ग्रहाणे परमेश्वरः सुमने सुगन्धिते सुमने ललिते सुमने सुबुद्धि विचारे पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे देव करो स्वीकार की लाल रंग के पुष्प बहु पारिजात के फूल पुष्पांजलि अर्पण करो सब देव रहो अनुकूल मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुजनों की जय हो, अपने अपने गुरुजनों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सभी भक्त अपने अपने घर जाने से पहले आरती प्रसाद लेकर के एक परिक्रमा लगा करके ही जाएंगे। परिक्रमा का आते समय और परिक्रमा का जाते समय विशेष ध्यान रखेंगे। और आइए जाते जाते एक छोटे से भजन का आनंद सभी भक्त लेंगे। ओ मोटी मोटी नींद के तू है मीठे मीठे नैनन के सावरी सलानी सूरत के तू है प्यारी प्यारी सूरत की तू सावरी सलोनी सूरत की तू हे प्यारे प्यारे सूरत की तू ओ बाके बिहारी कजरारे बोते बोते तेरे नाचर ना लग जाए होए होए नाचर ना लग जाए होए 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 नाचर ना लग जाए होए 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 बाके बिहारी कजरारे बोते बोते तेरे
के गोरे तेरा जिगर परोड़े रस में गोरे मैं तो हरी रे कचराने मोटे मोटे तेरे